उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को उस वक्त भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा जब पूरा रास्ता घंटों तक ट्रैफिक जाम में जकड़ा रहा। वीकेंड पर भीड़ बढ़ना तय था, लेकिन फिर भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल रही। ऋषिकेश से लेकर मंदिर मार्ग तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा और श्रद्धालुओं को घंटों धूप में फंसे रहना पड़ा। ये तस्वीरें हैं नीलकंठ महादेव मंदिर जाने वाले मार्ग की, जहां रविवार सुबह से ही लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। ऋषिकेश से लेकर मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर का रास्ता जाम में तब्दील हो गया। श्रद्धालु गाड़ियों में फंसे रहे, बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस नजर आई और न ही कोई प्रशासनिक मदद। यह हाल तब है जब हर सप्ताहांत यहाँ भारी भीड़ जुटती है, फिर भी कोई पूर्व तैयारी नहीं की जाती। लोगों में नाराजगी है कि धर्मस्थलों की आड़ में अव्यवस्था और लापरवाही क्यों छुपाई जाती है। दिल्ली में आज आई तेज आंधी तूफान ने राजधानी की रफ्तार को झटका दे दिया। न्यू अशोकनगर में बने रैपिड रेल स्टेशन का टीन शेड तेज हवाओं में उड़ गया। ये वही स्टेशन है जिसका उद्घाटन इसी साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी दिल्ली से मेरठ तक की सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल का यह एक प्रमुख स्टेशन है, लेकिन महज 4 महीने में ही इसके निर्माण गुणवत्ता सवालों के घेरे में आ गई है। तेज हवा चली और राजधानी में बना करोड़ों का रैपिड रेल स्टेशन उड़ गया। तस्वीरें दिल्ली के न्यू अशोकनगर रैपिड रेल स्टेशन की हैं, जहां तेज आंधी के चलते टीन शेड उखड़कर हवा में उड़ गया। यह वही स्टेशन है जो केंद्र सरकार की बहुचर्चित रैपिड रेल परियोजना का हिस्सा है। दिल्ली से मेरठ तक की रफ्तार को पंख देने के लिए इस प्रोजेक्ट पर खासा जोर दिया गया, लेकिन अब निर्माण की गुणवत्ता पर ही सवाल उठने लगे हैं। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था, लेकिन महज 4 महीने में इस हाल ने प्रशासनिक और इंजीनियरिंग दावों की पोल खोल दी है। भारत में एक बार फिर पाकिस्तानी कनेक्शन की जासूसी का मामला सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा नाम की महिला को पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क रखने और संदिग्ध गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ज्योति कुछ समय पहले पाकिस्तान गई थी, जहां उन्होंने मरियम नवाज से भी मुलाकात की थी। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच खुफिया एजेंसियों ने तेज कर दी है। जासूसी, पाकिस्तानी लिंक और एक महिला का हैरान करने वाला नेटवर्क, ये मामला है ज्योति मल्होत्रा का, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से गुप्त रूप से मुलाकात की। इससे पहले ज्योति पाकिस्तान भी जा चुकी थी, जहां उन्होंने नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान की नेता मरियम नवाज से भी मुलाकात की थी। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है और सोशल मीडिया पर भी ज्योति मल्होत्रा ट्रेंड करने लगा है। 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। बैठक के दौरान 14 प्रमुख मार्गों पर पूरी तरह से वाहन प्रतिबंध रहेगा। इनमें मृगनयनी, नंदलालपुरा, यशवंत रोड, सुभाष चौक, महेश जोशी टी, MG रोड थाना और महालक्ष्मी मंदिर मार्ग शामिल है। पूरा राजवाड़ा क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जवाहर मार्ग, विजयनगर सुपर कॉरिडोर, नगर निगम रामबाग और संजय सेतु मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। वहीं पार्किंग के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। सुभाष चौक, संजय सेतु और MG रोड की मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग किया जा सकता है। इंदौर के खजराना थाने क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी सहित अमानत में खयानत का मामला सामने आया है। दरअसल खजराना थाने क्षेत्र के श्री कृष्ण विहार कॉलोनी में रहने वाले बद्रीलाल मालवीय ने खजराना थाने पर एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह श्री कृष्ण विहार के मकान में पिछले 12 वर्षों से निवास कर रहे हैं। वह मकान उनका खुद का है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व उन्होंने उक्त मकान को बेचने के लिए 2 दलाल विश्वजीत सिंह पाल और संजय व्यास को मकान के दस्तावेज दिए थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि कुछ दिन में यह मकान बिक जाएगा। लेकिन इसी बीच दोनों दलालों ने बद्रीलाल से बात करना बंद कर दिया। कुछ समय बाद बद्रीलाल को बैंक से नोटिस आने लगे और तहसीलदार के माध्यम से भी उन्हें रिकवरी के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें यह जानकारी लगी कि उनके मकान पर 10 लाख रुपए का लोन किसी अनीता खुराना, गगनदीप, नरेंद्र खुराना के नाम पर लोन लिया हुआ है। फिलहाल पीड़ित अब न्याय की आस में पुलिस थाना और प्रशासनिक अधिकारियों की चक्कर काट रहा है।
फिलहाल खजराना थाने पर उसने एक शिकायत की आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं पुलिस ने जांच की बात कही है।